दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। और नमस्कार। एक तरफ आतंकवादियों का हमला, उसके बाद बदला लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सर्वदलीय बैठक पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग इस बात को कहते हैं कि आतंकवादियों का विनाश करना चाहिए और मैं भारत सरकार के साथ हूं और इसका बदला केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वो किसी भी फैसले में हम सब उसी के साथ हैं, ये सर्वदलीय बैठक का कहना है। अब बात आती है, एक तरफ आप सर्वदलीय बैठक पे कहते हो कि केंद्र सरकार के साथ हो, दूसरी तरफ आप ऐसे कुकर्म कर रहे हो जैसे जो देश के संविधान को ठेस पहुंचाता है उसका मुख्य रूप है। अभी आपने हाल ही इस वीडियो में देखा, अखिलेश यादव एक बैठक में उस नेहा ठाकुर के वीडियो को चला रहे हैं और ये देश को बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री किसी काबिल नहीं है और वो चुप रहता है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता। इसका सीधा तात्पर्य है, आप उस वीडियो को दिखा रहे हो, यानी आप भी इस बात को कर रहे हो कि वो कुछ कर नहीं सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस के हैंडल से ये पता चलता है कि एक फोटो लॉन्च करी जाती है जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, यानी आप दूसरी मानसिकता को दिखाते हो जिसमें सर तन से जुदा की बात आप करते हो। आप कब तक देश के लोगों को गुमराह करते रहेंगे और देश के लोग कब तक आपका साथ देते रहेंगे, इसका फैसला देश की जनता को करना चाहिए। अभी आपने हाल ही में अखिलेश यादव की एक बैठक में लोहिया वाहिनी सभा की एक बैठक हुई, उस बैठक में अखिलेश यादव के समर्थकों ने बैनर लगाए। उस बैनर में आधे में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो थी और आधा चेहरा अखिलेश यादव का। चलिए कोई बात नहीं, अखिलेश यादव जी ने इस चीज़ों को नहीं देखा होगा और ये उनके कार्यकर्ताओं ने ये सब लगा दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अखिलेश यादव भी आगे कुछ कर सकते हैं बड़ा। कोई बात नहीं, आपको अखिलेश यादव जी पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं बात, जब एक स्मृति चिन्ह उनको फोटो भेंट में की जाती है उस पर भी वही होता है कि आधी अम्बेडकर जी की फोटो होती है और आधी अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी, आपको ये बताना पड़ेगा, देश को, जनता को ये बताना पड़ेगा कि संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस संविधान की रचना करी, उनकी आधी फोटो काट कर आप किनका अपमान करना चाहते हो? देश का अपमान कर रहे हो, सीधा सीधा है, क्योंकि संविधान का अपमान कर रहे हो। दूसरी तरफ आप पीडीए की बैठक करते हो, पीडीए का मतलब आपके हिसाब से है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन ऐसा आप कोई काम नहीं कर रहे हो। आप तो दलितों का अपमान कर रहे हो। दलितों को चाहने वाले थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनका अपमान कर रहे हो, उनकी फोटो को खंड कर रहे हो। जैसे भारत का लोगों ने खंड किया, अखंड भारत को खंड खंड में बांट दिया, उसी प्रकार से आप भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो को आधा कर दिया। देश के ये जितने भी दूसरे विपक्षी दल के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का उपहास उड़ा रहे हैं, जिसका देशी यानी विदेश के लोग, पाकिस्तान के लोग इसका मजाक बना रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि देश, भारत देश अंतर्कलह से जूझ रहा है, वो हम पर आक्रमण क्या करेगा। दूसरी बात, आप पीडीए बनाते हैं, पीडीए में आप पिछड़े को लाते हैं, दलित को लाते हैं, दलित का तो अपमान करते हैं, तो आपको कोई नहीं। गेस्ट हाउस कांड की मैं कोई बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो आपके पिताजी ने किया था। आप दलितों के कितने हितैषी ये भी मैं जानता हूँ। 2024 के चुनाव में आप सभी पार्टियों ने संविधान को बचाने की बात करी थी, पर आज सभी इस आतंकवाद हमले के बाद कोई एक नहीं है, सभी विरोध में खड़े हैं और ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। जब आप देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। आपको अभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीडीए बना के आप चला रहे हो, कांग्रेस आपका समर्थन कर रहे हैं, बाकी सभी लोग समर्थन करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, बहन मायावती जी जो भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, अम्बेडकर जी की फोटो को आधा कर दिया। अब आप कुछ नहीं करेंगे। 2024 के चुनाव में आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो, पर इस समय सभी विपक्षी की पार्टियां एकजुट ना होकर सिर्फ और सिर्फ भारत को बांटने का काम कर रहे हैं और संविधान को खंड खंड कर रहे हैं। पीडीए का मतलब आपके हिसाब से कुछ और होगा, पर मेरे हिसाब से पीडीए का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रॉय एजेंडा, यानी आप विनाश कर रहे हैं समाज के लोगों का, ऐसा एजेंडा चला रहे हैं। ध्यान दीजिए, लोग इनकी बात को समझें, ये क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और देश को खंड खंड करने के लिए, ये लोग संविधान को बांटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, समझिए। और अगर आपके पास, अगर सभी पार्टियों के नेताओं के पास या प्रवक्ताओं के पास इसका कोई जवाब हो मेरी इन बातों का, तो जरूर दीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ, देश की जनता भी सुनना चाहती है कि आप किसके साथ खड़े हैं।
देश के साथ खड़े हैं, या आप अपने राजनीतिक को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत का विनाश कर रहे हैं। PDA मतलब पब्लिक डिस्ट्रॉय एजेंडा। जय जय श्री राम।